गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही ज़बरदस्त होगी। बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आप लोगों के सामने आता हूँ। डेफिनेटली ये वर्चुअल मीट होती है, बट स्टिल एक ऐसा होता है कि आप लोग नए, बिल्कुल अभी फिजिक्स की दुनिया में नए नए बच्चे निकल के आए हो, तो बहुत ज़्यादा आपके अंदर कोशिशें हैं उसको सीखने की, तो बहुत अच्छा जा भी रहे हो। तो मैं माई सेल्फ राहुल भदौरिया, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू माई चैनल राहुल भदौरिया क्लासेस। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 11th। और जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट वीडियो में हमने एनर्जी के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। वर्क एनर्जी एंड पावर चल रहा है, एनर्जी हमने स्टार्ट किया था और हमने बताया था एनर्जी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वर्क एनी बॉडी कैन डू। कोई भी बॉडी जो काम कर सकती है वो उसकी एनर्जी होती है, ठीक है ना। कोई भी बॉडी जो काम कर सकती है वो उसकी एनर्जी होती है। और किसी भी बॉडी में 2 टाइप्स की एनर्जीज होती हैं। कौन कौन सी? बेसिकली उसके फंडामेंटली और डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मेन आपके 2 ही होते हैं, ठीक है ना। और कौन कौन सी एनर्जी कंसीडर की जाती है? वो एनर्जी होती है नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी और नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी और नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। ये 2 तरीके की एनर्जी किसी भी बॉडी में होती हैं, ठीक है ना। हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, इसको ड्राइव करते हैं बेटा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी इन अ बॉडी या एनर्जी possessed by a body in a body due to its motion is known as kinetic energy. It is denoted by ke। इसको ke से डिनोट करते हैं और ke का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। तो हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास के अकॉर्डिंग चेंज होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। मतलब कि जो भी अगर आप वेलोसिटी में जैसा भी चेंज कर देते हो उसके स्क्वायर का फर्क आता है। मगर आप मान के चलो वेलोसिटी को अगर डबल कर देते हो तो टोटल काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है। अगर आप इसको हाफ करते हो तो टोटल काइनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम्स हो जाती है। तो ये उस तरीके से फर्क करेगा। अगर आप मास को डबल कर देते हो तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती है। मास को हाफ कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी हाफ हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैं इसको बात करता हूँ इसके ड्राइव की, यानी कि अब मैं फॉर्मूला को ड्राइव करता हूँ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को ड्राइव किया जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स टू हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब सपोज करेगा ये एक बॉडी है जिसका अपना एक मास m है। अभी ये इनिशियल स्पीड 0 पर थी, यानी कि रेस्ट पे थी। आपने इस पे क्या लगाया? फोर्स। और बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई? v। और इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया s, ठीक है ना। बॉडी की वेलोसिटी हो गई v हो गई, ठीक है ना। तो आपके पास v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ये कॉन्सेप्ट है। v² का मतलब हो जाएगा, आप अगर लगाओगे v² का मतलब हो जाएगा 2as, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और a आ जाएगा v²/2s। ऐसा क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि बेटा जब हमने फोर्स लगाया था किसी बॉडी पर तो बॉडी को एक्सक्लेरेशन में लाए थे। जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो ड्यू टू दैट फोर्स हम उस बॉडी को एक्सक्लेरेशन में लाते हैं और डिस्प्लेसमेंट हमने किया है s। तो आप लिख सकते हो वर्क डन ऑन बॉडी। तो वर्क कितना किया गया बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क कितना किया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना था हमारे पास? फोर्स मतलब होता है ma और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? s। तो a की वैल्यू जो हमने निकाल रखी है, क्या निकाल रखी है? v²/2s इंटू s से s कैंसिल, तो 1/2 mv²। ये बिकॉज बॉडी आपकी मोशन में है, क्योंकि वो एक्सप्लोरेटेड भी है और वेलोसिटी भी है। तो बिकॉज बॉडी इन मोशन, बॉडी किसमें है? बॉडी इज इन मोशन, देन वर्क डन बाय बॉडी इज बेसिकली कहने का मतलब द वर्क डन बाय द बॉडी इज इन मोशन एंड वर्क डन द बॉडी इज कंसीडर्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क किया गया है तो एनर्जी है, और अगर वो वर्क मोशन के साथ हो रहा है, बॉडी मोशन कर रही है, बॉडी मूवमेंट कर रही है, बॉडी वेलोसिटी दिखा रही है, तो वही वर्क आपका किस फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा? कंसीडर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन इसके काइनेटिक, यानी कि जो वर्क किया गया है मोशन के साथ, तो वो वर्क इसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपको कंसिडरेशन देगा।
तो यानी कि W की जगह क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, तो ये बन जाएगा हाफ mv²। क्या बन जाएगा, हाफ mv²। तो ये आपके सामने आ गया, हाफ mv² आ जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन बॉडी, हाफ mv² का। ये तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा, अभी इसमें और डिटेल करता हूँ। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ, इसका कहने का मतलब कैलकुलस मेथड, क्योंकि बेटा अब आप 11th में आ चुके हो, आपको कोई भी ड्राइव करना पड़े तो यू शुड यूज दैट कैलकुलस मेथड। किसी भी चीज़ का हो कैलकुलस मेथड ही यूज करिए अगर वो उसका पॉसिबल है तो, ठीक है ना। अगर किसी भी बॉडी का कैलकुलस मेथड पॉसिबल है तो प्लीज आप उसे यूज करिए। आपने बॉडी पर फोर्स लगाया, फोर्स क्या होता है, F=m, ठीक है। फोर्स लगाया, फोर्स क्या होता है, F=ma होता है। यहाँ पर आपके पास फोर्स है m, a एक्सलरेशन होता है बेटा, मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सलरेशन होता है dv/dt, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही एक्सलरेशन कहलाता है, dv/dt। क्या हुआ, dv/dt। तो यहाँ पर देखिए आपका आ गया फोर्स, और यहाँ पर क्या है, m dv/dt है। तो हम इसमें से एक काम कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर m dv/dt है, तो हमें यहाँ पे मिल चुका है, बेसिकली स्टेट 1 है। तो इफ वी डिस्प्लेस अ बॉडी by ds with this force, अगर हम इस फोर्स के साथ बॉडी को ds डिस्प्लेस करते हैं, देन वर्क डन क्या हो जाएगा, F/ds। जो आपने फोर्स लगाया, फोर्स आपने क्या लगाया है, m dv/dt, और डिस्प्लेसमेंट हुआ ds का। आप एक काम कर लो, ds/dt कर लो और dv को ले लो बाहर, ये बन गया आपका dw। तो ये है आपका dw, m ds/dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, और साथ में dv। अब इसको कर लो क्या, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेट का साइन लगा देंगे, dw, और क्या बन जाएगा, mv dv। इनिशियल वेलोसिटी 0 से फाइनल वेलोसिटी v तक, और ये m बाहर आ चुका है, v को इंटीग्रेट बेटा लोगों किया जा रहा है 0 से v तक। तो m v का आ जाएगा v²/2, 0 से लेकर v तक, 0 से लेकर v तक। ये 2 बाहर आ जाएगा, 1/2m, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो फाइनल आ जाएगा mv²w। और यही वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। क्योंकि जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो उस मोशन वाली बॉडी में जो भी हम काम करते हैं वो उसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो उसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर आपका जो W है वो क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी = हाफ mv²। ओके, तो ये 2 डेरिवेशन है जो आपने क्या काइनेटिक एनर्जी के किए हैं। तो प्लीज़ 2-3 बार देखेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अनक्लियर है। हाँ, एक चीज़ ज़रा जरूर देख लीजिएगा, अगर हम इस फॉर्मूले को समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू v²। मतलब अगर हम m टाइम्स मास को इंक्रीज कर देते हैं तो हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि आपने काइनेटिक एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m। अगर आप मास को n टाइम्स बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी भी n टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर आपने डबल किया है तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। अगर आप इसको 3 टाइम्स कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर आप इसको 4 टाइम्स कर रहे हो मास को, तो उसी रिस्पेक्ट में अगर आप इसको कम कर रहे हो, अगर जैसे आपने मास को हाफ कर दिया, रिड्यूस कर दिया, उसी रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। इसका बड़ा अच्छा खेल है v का। अगर आपने मान के चलिए 2v कर दिया ना, तो काइनेटिक एनर्जी में v का मतलब 2v का स्क्वायर 4v² हो जाएगा, यानी कि m को और लगा दो 1/2 के साथ, तो 4 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी अगर आपने वेलोसिटी को डबल कर दिया। तो अगर आपने वेलोसिटी को डबल कर दिया है तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर आपने वेलोसिटी को हाफ किया है तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 1/4 टाइम्स रिड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये काम चलेगा। ओके, एक कॉन्सेप्ट में यहीं का यहीं ले लेता हूँ, हालांकि मुझे रब नहीं करना चाहिए था, तो वहीं पे आपको बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब होता है, अगर हम किसी बॉडी पे मोशन कर रहे हैं, किसी बॉडी पर फोर्स लगाकर उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, यानी कि वो बॉडी मोशन में है,
अगर हम किसी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं और बॉडी मोशन में है, बॉडी में फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, बॉडी मोशन में है, तो जितना भी काम बेटा हम कर रहे हैं ना वो उसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जितना भी काम हम उसमें कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि अगर हम किसी बॉडी को फोर्स लगा रहे हैं, वी आर फोर्सिंग ऑन अ बॉडी, ओके, एंड बॉडी इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट में जा रही है, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, मतलब वो मोशन में है। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है, इसका मतलब वेलोसिटी है उसके अंदर। तो जो भी काम हम उसको मोशन में कर रहे हैं, उसको डिस्प्लेस करने के लिए कर रहे हैं, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तो हम सारा का सारा काम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि वर्क इज कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर हम वर्क कर रहे हैं और अगर बॉडी मोशन में है वर्क के साथ, वर्क की वजह से, ठीक है, तो वो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम होगा। बेटा डिट्टो चलेगा, प्लीज उसी को दोबारा से आप पीछे जाइएगा, नोट करिएगा। आपने निकाला था DW, आप यहाँ पे ये निकाल चुके होगे, बेसिकली आप M निकाल चुके हो, VDV आया होगा, एम आई राइट। इनिशियल DW कर लीजिएगा, फाइनल V, क्योंकि अब की बार हम इनिशियल पे जा रहे थे, प्लीज इसको दोबारा से देखिएगा, रोक के दोबारा से, ठीक है। V का आ जाएगा V²/2, इनिशियल 0, फाइनल V 1/2। अब आएगा V², एक बार लगा देंगे V और एक बार अपर लिमिट U लगा देंगे, तो ये हो जाएगा U²। अगर आप इसको ब्रेक करते हैं, हाफ mv² और हाफ mu², ये कहलाता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ये कहलाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्योंकि U के साथ था, और ये आ रहा है आपका वर्क डन। तो जो आपने काम किया बेटा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से इनिशियल को माइनस भी करोगे तो वो रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी ना। तो माई पॉइंट इज कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस कर रहे हो, बॉडी में मोशन है, तो बॉडी के मोशन की वजह से, बॉडी अगर मोशन में है वो उसमें मूवमेंट ला रही है, मूवमेंट हो रहा है, तो जो भी आप काम बॉडी पे कर रहे हो वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। बिल्कुल डिट्टो सेम जाएगा जो आपने पूरा ड्राइव किया था, बस जीरो मत करिएगा, यू से भी करिएगा, बस इतना है। क्योंकि बॉडी पहले भी मोशन में थी, यू में थी, आपने उसको मोशन करके बी में लाया, उसका काइनेटिक मोशन स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो वो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम में कंसिडरेशन हो जाएगा। यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और केवल इतना करना है, जीरो की जगह यू लाना बस, और वो उसमें भी हो सकता था, वो हम यू को जीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज ओनली वर्क एनर्जी थ्योरम, पूरा वही जाएगा जो आपने पिछले किया था, कैलकुलस मेथड, ठीक है। तो चलिएगा, इतना करते हैं, कल मिलते हैं कुछ अगले टॉपिक के साथ। चल देन, बाय बाय।